क्या वालिदैन का इंतहाई हिसास होना बच्चों की परवरिश को मुतासिर करता है? अगर आप छोटे बच्चों के वालिदैन से पूछें कि क्या उन्होंने कभी ऐसा महसूस किया है कि वो अपने बच्चों से तंग आ चुके हैं, शायद सबका जवाब हाँ में होगा। किसी भी घर का माहौल कितना ही अच्छा और पुरसुकून क्यों ना हो, कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आता है कि बच्चों का शोर और अफरा तफरी हद से ज़्यादा हो जाती है और वालिदैन उससे तंग आ जाते हैं। ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन आपकी शख्सियत का एक पहलू है जो आपकी घरेलू जिंदगी को मुतासिर करता है। 2018 की एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 20 से 30% लोग इंतहाई हिसास के ज़मरे में आते हैं। आपकी ये हसासियत की बू, मंजर या आवाज़ के लिए हो सकती है। ऐसे लोगों को चमकदार और शोक रंगों या ऊंची आवाज़ से परेशानी होती है। साइंसदानों का कहना है कि हालिया बरसों में इस मौजू पर ज़्यादा बातें होने लगी हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे जाने कि आप इंतहाई हिसास इंसान हैं, आप कितने हिसास हैं। उसके लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता कई साइंसदानों ने मुफ्त ऑनलाइन टेस्ट तैयार किया है। उन्होंने अपने मुताले में पाया कि इंतहाई हिसास होना कोई बात नहीं है, ये अक्सियत का सिर्फ एक हिस्सा है। आसान अल्फाज में कहा जाए कि आप कितने हिसास हैं, इस बात का तयन इस बात पर किया जा सकता है कि आप अपने इर्द गिर्द माहौल पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। एक आम आदमी के लिए ये एक आम सी बात हो सकती है, लेकिन वालिदैन के लिए हद से ज़्यादा एहसास होना बड़ी बात है। खसलत और ज़हनी खराबी में फ़र्क होता है और हर खसलत खराबी नहीं होती। उनके मुताबिक खराबी उस वक्त होती है जब आपकी कुछ आदतें आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने लगती हैं। क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक माहिर नफ्सियात माइकल प्लोस, जिन्होंने मुफ्त ऑनलाइन टेस्ट तैयार करने में मदद की है, कहते हैं कि गैर मुस्तहकम माहौल में इंतहाई हिसास वालिदैन को दरपेश चैलेंजेस उनके बच्चों की परवरिश में नुमायां बेहतरी आने लगती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि तहकीक बताती है कि इंतहाई हिसास होने के कुछ फ़वाइद भी हैं। इंतहाई हिसास वालिदैन अपने बच्चों को बेहतर तौर पर समझते हैं। वालिदैन को इंतहाई हिसास के इर्द गिर्द के माहौल और बाज़ औक़ात आपके मिजाज पर मुनहसर होता है। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एहसास होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना बुरा होता है। देखभाल और कंट्रोल, अगर आप सिर्फ बच्चे की देखभाल कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं, तो ये बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा प्यार भी बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। वालिदैन की जानिब से बच्चों को हर बात की इजाज़त मिलना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पर बच्चों में मामूली सी चोट भी ना देख सके, लेकिन ऐसा करना बच्चों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो वो नए माहौल से हम आंग नहीं हो पाते। बच्चों का पौधे से मवाजना करते हुए, जिस तरह एक पौधे को पानी और सूरज दोनों ज़रूरत होती है, इसी तरह बच्चों को भी देखभाल और कंट्रोल दोनों की ज़रूरत होती है। अगर आपका बच्चा बिजली के बोर्ड को छू रहा है तो उसे रोकना आपका फ़र्ज़ है। अगर बच्चा भी वालिदैन की तरह इंतहाई हिसास हो जाए तो क्या होगा? ज़्यादातर बच्चे हिसास होते हैं। उनके मुताबिक किसी भी बच्चे की 4 बुनियादी यकीन या एतमाद होते हैं। मुझे वो सब कुछ मिलना चाहिए जो मुझे पसंद है। मुझे कोई किसी भी काम करने से न रोके। अगर मैं किसी मुकाबले में हिस्सा लेता हूँ तो मुझे पहली पोजीशन मिलनी चाहिए और मेरे पास बेहतरीन चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे में अगर वालिदैन उन्हें वो सब कुछ न दें तो बच्चा एहसास हो जाता है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि वो अपने जज्बात पर कैसे काबू पा सकते हैं।
انتہائی حساس لوگوں کا موازنہ آرکڈ کے پھول سے کیا جاتا ہے اور کم حساس لوگوں کا موازنہ ڈینڈلین یا ککروندے کے پھول سے کیا جاتا ہے۔ آرکڈ کے پھولوں سے اس لیے موازنہ کیا جاتا ہے کیونکہ حالات ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں ان کے لیے زندہ رہنا اور بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کم حساس لوگوں کا موازنہ ڈینڈلین پھولوں سے اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی ماحول میں آسانی سے زندہ رہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا نہیں بدل سکتے، اس لیے والدین کا کام ہے اپنے بچوں کو اس دنیا کے لیے تیار کرنا ہے۔ جب بچے باہر جاتے ہیں تو انہیں دوسروں کے ساتھ پیار سے رہنا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پاس ڈینڈلین کا معیار ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آرکڈ کا معیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہمیشہ بچوں سے سختی سے پیش آئیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ یا تو باغی ہو جائے گا یا وہ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانے لگے گا اور اس کی اپنی شخصیت دبی رہ جائے گی۔ بچوں کا باغی ہو جانا یا چھپ کر رہنا دونوں صورتیں بچوں کے لیے اچھی نہیں ہیں۔